हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके सो स्टूडेंट्स, हम एक टॉपिक कर रहे थे जिसमें कार्य, आजीवन और जीविका की बात चल रही थी। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आगे की बात करते हैं। आप सबको पता है कि हम एनसीईआरटी का सिलेबस कर रहे हैं। मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान की बुक में से फर्स्ट जो यूनिट है वो हमारा चल रहा था। तो आज हम चलते हैं। कल हमने जीडीपी की बात की थी, मैंने बोला था हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आज बात करते हैं हम हमारा जीडीपी। ठीक है, जीडीपी क्या है? जीडीपी है आपके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, इसकी शुरुआत कब, इसको विकसित किसने किया था? देखिए, इसको 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकसित किया था। ठीक है, यूएनओ ने विकसित किया था। अब इसको डेफिनेशन के तौर पर देखें तो डेफिनेशन इसकी क्या बोलती है? वो है आपके किसी राष्ट्र क्षेत्र, ठीक है, किसी राष्ट्र क्षेत्र और भौगोलिक सीमाओं में एक निश्चित समय, सामान्यतः 1 साल, ठीक है, सामान्यतः 1 साल मीन्स कोई आपको टाइम पीरियड दे दिया कि 1 साल के अंदर जो भी उसमें उत्पादित सामग्री है, जो भी प्रोडक्शन है, ठीक है, वो सामग्री और सीमाओं का मूल्य सामान्यतः देश की आय और उत्पादन को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, मान लीजिए 1 साल दे दिया गया आपको, ठीक है, उसके अंदर हमें ये जानना है कि कितनी प्रोडक्शन हुई है। ठीक है, उसमें ये जानना है कि कितनी प्रोडक्शन हुई है और कितना आउटपुट मिला है। ठीक है, जियोग्राफिक बाउंड्रीज जो होती हैं, भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक निश्चित समय दे दिया गया, उसमें प्रोडक्शन ध्यान रखनी है। ठीक है, और उसके अंदर आपके वैल्यूज़ का ध्यान रखना है। ये चीज़ें कि कितना प्रोडक्शन और कितना आउटपुट मिला है। तो ये जो है आपके किसी भी कंट्री की आय यानी कि इनकम और प्रोडक्शन को मेज़र करने का, मापने का एक तरीका है। इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है जीडीपी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जीडीपी क्या है, और जीडीपी की फुल फॉर्म ये है आपके सामने, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ये चीज़ आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर विकास स्तर। विकास स्तर की बात करते हैं तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट को मापने के लिए जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, प्रौढ़ साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद को शामिल किया जाता है। किसी भी कंट्री का आपको लेवल ऑफ डेवलपमेंट मापना है तो वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेज़र किया जाता है। जैसे कि जन्म के समय, जीवन की प्रत्याशा मीन्स कि आपके कितना उनका जो लाइफ है, जैसे 80 साल, 70 साल, 60, 50, ये सब चीज़। प्रौढ़ साक्षरता दर, ठीक है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति जो आपके सकल घरेलू उत्पाद मीन्स प्रति व्यक्ति जीडीपी, इन सब चीज़ों को शामिल करके विकास का लेवल जो है वो चेक किया जाता है, मेज़र किया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आती है। नेक्स्ट इसके अंदर आपके आता है जीवन गुणवत्ता। जीवन गुणवत्ता की बात करें तो जीवन गुणवत्ता यूनाइटेड नेशन 1948 में मानव अधिकारों पर वैश्विक घोषणा पत्र में कारकों की सूची उपलब्ध करवाई गई थी। अब जीवन गुणवत्ता क्या है? क्वालिटी लाइफ, ठीक है, उसकी बात हो रही है, जिसमें क्या करते हैं कि सिर्फ एक भौतिक जो मानक है उन्हीं को सम्मिलित नहीं किया गया था। ठीक है, उसमें सिर्फ एक भौतिक जो मानक हैं उन्हीं को सम्मिलित नहीं किया गया था, जबकि मानव जीवन के दूसरे जितने भी पहलू आते हैं, चाहे वो आपके हॉलीडे ले लीजिए, अवकाश ले लीजिए, सुरक्षा है, संस्कृति है, आपके सांस्कृतिक स्रोत, सामाजिक जीवन, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। और लेकिन एक आपके जो कारकों की सूची है फिर भी उपलब्ध करवाई गई है, जो कि आपके इस तरह से है। हम बात करेंगे, फर्स्ट इसके अंदर आता है जीवन में गुणवत्ता को मापने के लिए जो कारक उपयोग में लाए जाते हैं बेसिकली, और जिसके लिए 1948 में ह्यूमन राइट्स पर वैश्विक घोषणा पत्र में इन कारकों की सूची उपलब्ध करवाई गई थी। ठीक है, लिस्ट दी गई थी कि ये कारक शामिल होने चाहिए। तो अब इन कारकों के अंदर क्या आ जाता है? जीवन की गुणवत्ता में दास्तान तथा उत्पीड़न से स्वतंत्रता। बेसिकली इसका मीनिंग क्या है? फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, किससे फ्रीडम? ऑपरेशन से फ्रीडम, उत्पीड़न से स्वतंत्रता। ठीक है, उत्पीड़न किसी भी तरह का जो मेंटल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर, किसी भी तरह का, चाहे वो एक्स्ट्रा लेबर वर्क करवा रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं, तो वो सब चीज़। समान कानूनी सुरक्षा मीन्स की इक्वल लीगल प्रोटेक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? इक्वल
लीगल प्रोटेक्शन मीन्स सबके लिए समान कानूनी सुरक्षा होनी चाहिए। भेदभाव से मुक्ति मीन्स फ्रीडम फॉर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कि पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। अगर समान काम कर रहे हैं वर्कर्स तो उनकी सैलरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करें तो आ जाता है आपके आंदोलन की स्वतंत्रता। एक सेकेंड, ओके, चलिए आंदोलन की स्वतंत्रता पर बात करते हैं। आंदोलन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मीन्स अपने हक के लिए आप किसी भी तरह का वो आंदोलन कर सकते हो। अपने देश में आवास की स्वतंत्रता मीन्स आप जिस कंट्री में रहते हैं, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस इन ऑन कंट्री। ठीक है, अपनी कंट्री में रेजिडेंस की आपकी जो है वो स्वतंत्रता। उसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में बात आती है दोष सिद्ध न होने तक निर्दोष माना जाए। अब दोष सिद्ध न होने तक बिल्कुल सही बात है कि जब तक आप पूरी तरह से दोषी साबित ना हो जाए, जब तक प्रूफ ना मिल जाए, तब तक निर्दोष माना जाए, उसको जो क्रिमिनल ना माना जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ इसके अंदर आ जाती है। मीन्स कि प्रेज्यूम्ड इनोसेंट अनटिल प्रूफ गिल्टी। जब तक कि दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक उसको क्या माना जाए, इनोसेंट माना जाए। उसके अलावा आपकी बात आ जाती है विवाह का अधिकार। विवाह का अधिकार मीन्स राइट टू मैरिज, पारिवारिक जीवन का अधिकार, राइट टू फैमिली लाइफ। ठीक है, उसके अलावा जेंडर, जाति, भाषा, धर्म, राजनीतिक विचारधारा। ठीक है, ये सब चीज़ इसके अंदर आ जाती है। राजनीतिक विचारधारा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ठीक है, ये सब चीज़, नेशनैलिटी। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक लेवल जिसकी बात आ रही है, स्टैंडर्ड इत्यादि पर विचार किए बगैर समान व्यवहार का अधिकार। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पार्शियलिटी क्या कर रहे हैं, जेंडर को ध्यान में रख रहे हैं, कास्ट को ध्यान में रख रहे हैं, लैंग्वेज ध्यान में रख रहे हैं, धर्म ध्यान में रख रहे हैं। एक होता है ना कि इक्वालिटी वाली बात, इक्वालिटी की बात आ रही है यहाँ पर कि सबको समान मानते हुए समान व्यवहार का अधिकार देना, उनके साथ समान व्यवहार करना। निजी गोपनीयता का अधिकार। निजी गोपनीयता मीन्स राइट टू पर्सनल प्रिवेसी। ठीक है, राइट टू पर्सनल प्रिवेसी होता है निजी गोपनीयता। विचारों की स्वतंत्रता। विचारों की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ थॉट्स मीन्स आपको ऐसा फ्रीडम है कि आप अपने विचार रख सकते हैं। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता, राइट टू रिलीजन, आपके पास फ्रीडम टू रिलीजन, सॉरी राइट टू रिलीजन, फ्रीडम टू रिलीजन, आपको रिलीजन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप जिस भी धर्म के हैं आप उस धर्म को मतलब उस धर्म की आप पूजा कर सकते हैं, आपको वही धर्म मतलब आप अपना सकते हैं, आप पर कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, वो सब चीज़ आ रही है। रोजगार में स्वतंत्र विकल्प। ठीक है, रोजगार में स्वतंत्र विकल्प का क्या मीन्स है, चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपके पास जो है चॉइस होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, न्यायोचित वेतन का अधिकार। ये न्यायोचित वेतन क्या होता है, आपके राइट टू रेगुलर वेज। ठीक है, वेतन का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन। मीन्स कि दो लोग सेम वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए कि दो लोग जो हैं एक ही जगह पर जॉब कर रहे हैं, दोनों का सेम वर्क है। ठीक है, सेम प्रेशर पर काम कर रहे हैं। ठीक है, और सेम टाइम पीरियड है, तो उन दोनों की जो वेतन है क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो लोग जो सेम पोस्ट पर काम कर रहे हैं, एक का वेतन अलग, एक का वेतन अलग, एक पर प्रेशर ज़्यादा, दूसरे पर प्रेशर कम, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो समान वेतन का अधिकार इस चीज़ के अंदर आ जाता है। मत देने का अधिकार। ठीक है, तो ये सबको पता है कि मत देने का अधिकार होना चाहिए। विश्राम और अवकाश का अधिकार मीन्स सबको रेस्ट का और सबको हॉलीडे का मिलना चाहिए, ऑफ मिलना चाहिए। उसके अलावा शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, जो आप सबको पता ही है। मानव गरिमा का अधिकार जिसमें कि राइट टू ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि किसी को कहीं पर भी आप मतलब काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हम उनकी गरिमा को नुकसान पहुँचाएं, डिग्निटी का ध्यान रखते हुए उनके साथ व्यवहार करना। ठीक है, ये सब चीज़ आ जाती है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जीवन के उच्चतर स्तर। ठीक है, जीवन का उच्चतर स्तर प्रत्येक व्यक्ति व समाज को उच्चतर
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम जीवन के उच्चतर स्तर। प्रत्येक व्यक्ति व समाज को उच्चतर गुणवत्ता, उचित मात्रा में सामग्री और सेवाएं उपलब्ध हों तथा जो शारीरिक स्वास्थ्य में योगदान करे। ठीक है, को जो जितने भी लोग हैं, जीवन का उच्चतर स्तर कैसे होगा? प्रत्येक व्यक्ति और समाज को उच्चतर गुणवत्ता मीन्स हाई क्वालिटी, ठीक है, उचित मात्रा में सामग्री मीन्स कि उनको सफिशिएंट जो सामग्री है वो उपलब्ध हो, सर्विसेज उपलब्ध होनी चाहिए, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। तो जो शारीरिक स्वास्थ्य में योगदान दे, ऐसा नहीं है कि उनको ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी हमारी कंट्री में पैदावार कम हो रही है जिसकी ज़रूरत है और जिसकी कमी की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर इफ़ेक्ट हो रहा है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर, और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि जो आपके जीडीपी में वृद्धि का संबंध अपेक्षाकृत अधिक भौतिक सुख सुविधा से होता है। अगर जीडीपी की बात करें, इसके अंदर जीडीपी जो है प्रत्येक व्यक्ति जीवन स्तर मापन, आपको पता ही है इस चीज़ के बारे में, लेकिन जीडीपी के अंदर वृद्धि का संबंध किस चीज़ से बताया गया है? वृद्धि का संबंध बताया गया अधिक से अधिक भौतिक सुख सुविधा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं प्रदान होना। जीवन के उपयुक्त स्तर का अधिकार मानव अधिकारों के विश्वव्यापी वैश्विक घोषणा को अनुच्छेद 25 में दिया गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है कि जीवन का उपयुक्त स्तर का अधिकार मीन्स कि प्रत्येक व्यक्ति का जो लाइफ स्टाइल है, जो प्रत्येक व्यक्ति का लिविंग स्टैंडर्ड है वो उपयुक्त होना चाहिए। ठीक है, तो वो उसका जो राइट है वो ग्लोबल लेवल पर यानी विश्वव्यापी वैश्विक घोषणा को, ठीक है, ये एक घोषणा थी जो विश्वव्यापी थी जिसको कि अनुच्छेद 25 में दिया गया। ठीक है, इसके अंदर सम्मिलित क्या चीज़ थी? प्रत्येक व्यक्ति के पास भोजन होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, आवास, चिकित्सा सुविधा, आवश्यक सामाजिक सेवाएं, उनका अधिकार और बेरोजगारी, बीमारी, अपंगता, वैधव्य, वृद्धावस्था, ये सब चीज़ें जो है उनके लिए मीन्स कि आपके सबके पास ये होना ही चाहिए। अपंग व्यक्ति है उनको अलग फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वैधव्य को अलग, वृद्धावस्था में अलग। जैसे आपने सुना है ना, पेंशन चलती है, पेंशन देते हैं ना कि ओल्ड एज पेंशन चल रही है, विडो पेंशन चलती है ना, जो स्पेशल चाइल्ड की पेंशन चलती है, जो लोग अपंग हैं है ना उनकी पेंशन चलती है, हैंडीकैप्ड की चलती है। तो वो इस तरह से ये चीज़ जो आपके सम्मिलित की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं। एक नोट है छोटा सा, विश्व के 1/3 लोग जो है गरीब कहाँ पर है? भारत में, हमारे इंडिया के अंदर 1/3 पीपल आर पुअर। ठीक है, हमारा जो इंडिया है उसमें 1/3 लोग जो है, तिहाई लोग जो है वो विश्व की अगर बात करें तो उसमें 1/3 लोग जो है गरीब भारत में रहते हैं। ठीक है, भारत में हैं। आगे देखिए, गरीबी रेखा किसको बोलते हैं? आय का न्यूनतम स्तर, इनकम का सबसे जो मिनिमम लेवल जो है, जिसको आप बीपीएल बोल सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं गरीबी रेखा। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे का जो स्तर होता है, और कोई भी देश है जीवन का उपयुक्त स्तर पाने के लिए आवश्यक, उसके लिए क्या आवश्यक होता है? इस स्तर में आपके भोजन आ जाता है, वस्त्र है, कपड़ा, मकान, सभी आवश्यकताएं जो है वो पूरी होनी चाहिए। तो जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनको बोलते हैं बीपीएल बेसिकली। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग इसके अंदर आते हैं। इन लोगों की संख्या कम है जिनके पास भोजन, कपड़ा, मकान जैसी आवश्यकताएं भी उनकी मुश्किल से पूरी हो पाती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ इसके अंदर आ रही है। उसके अलावा विकास किसको बोलते हैं? बेसिकली विकास की बात करें तो गरीबी कम करने का जो मूल्यांकन होता है वो विकास होता है। जैसे मान लीजिए किस कोई भी आपका नेशन है, ठीक है, उसके कैटेगरी है या उसका विकास की गति जो है, उसके सभी सदस्यों की उत्पादकता मीन्स कि एक घर के अंदर कितने लोग इनकम कर रहे हैं, ठीक है, उस पर निर्भर करती है उनकी सफलता। कोई भी व्यक्ति है, एक घर के अंदर एक व्यक्ति कितनी इनकम कर रहा है और सभी की इनकम को काउंट करते हुए किसी भी देश की जो है वो विकास का मूल्यांकन किया जा सकता है। और ये विकास का मूल्यांकन क्यों किया जाता है? गरीबी रेखा को कम करने के लिए विकास का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ध्यान देने वाली हैं। समटाइम्स पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आप लोग ऑप्शंस में जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सेम ऑप्शंस लगते हैं, हमें लगता है सभी सही है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर अगर है आपका
आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में हैं, तो वहाँ आप लोगों को ईज़िली ऑप्शन चूज़ करने में आप इजीली ऑप्शन चूज़ कर पाएंगे, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपको ये जानना कि बेसिकली मतलब क्या है और क्या हमने पढ़ा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कल हम इसी यूनिट को आगे बढ़ाते हुए करेंगे ताकि हमें एक एक चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आप लोग पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आपको मैं इसी तरह से आपको सपोर्ट करती रहूँगी, पढ़ाती रहूँगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।